हेलो पार्टनर, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्लेटफॉर्म सेलीज पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टास्क के बारे में जो कि है बीजो की कंपनी का। बीजो की टास्क में आपको अपने नेटवर्क में सर्विस बिजनेस मर्चेंट को बीजो की एप्लीकेशन पर ऑनबोर्ड करना है। ऑनबोर्ड करके आप हमारे प्लेटफॉर्म से काफी अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो ये सर्विस बिजनेस क्या होता है, मर्चेंट कौन होंगे, ये सारी की सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट पहले जानते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बीजो की कंपनी क्या है, आपके कस्टमर बीजो को क्यों चुने, उन्हें क्या क्या फायदा होने वाला है बीजो एप्लीकेशन के थ्रू, सेलीज प्लेटफॉर्म पर बीजो कंपनी का टास्क परफॉर्म करके टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, दिन किन किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके कस्टमर्स कौन होने वाले हैं, मर्चेंट ऑनबोर्ड कराने का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, बीजो का टास्क परफॉर्म करके आप हमारे प्लेटफॉर्म सेलीज प्लेटफॉर्म से कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगी वो सारी की सारी जरूरी बातें जो आपको और आपके कस्टमर को ध्यान में रखनी है टास्क को करते समय। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सर्विस बिजनेस क्या है। देखिए, सर्विस बिजनेस क्या होता है। बिजनेसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड द सेकंड वन इज द सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। बट सर्विस बिजनेस में आप ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, आप सेल करते हैं अपनी सर्विस को। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझको जाना है दिल्ली से देहरादून। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए मैंने अपने लिए कैब बुक करी, तो किसी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी ने मुझे वो कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करी। मैंने उनकी उस सर्विस को यूज करा, कैब सर्विस को यूज करा और उसके लिए उनको पे किया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं किसी होटल में स्टे करने जाती हूँ अब देहरादून जाकर, तो मैं उस होटल की सर्विस को यूज कर रही हूँ और मैं उस सर्विस को यूज करने पर उस होटल ओनर को पेमेंट करूंगी। तो ऐसे बिजनेसेस जहां पर कोई कंपनी अपनी सर्विस को बेचती है उसको हम सर्विस बिजनेस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं सर्विस बिजनेस के अंदर, जैसे कि हमारी होटल सर्विस हो सकती है, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स सर्विस हो सकती है, हम लोग घर पे अपने लिए नर्स रखते हैं, होम नर्स हो सकती है, केयर टेकर हो सकती है, म्यूजिक एंड डांस टीचर हो सकती है, हॉबी इंस्ट्रक्टर, ट्रैवलिंग, पर्सनल केयर सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज बेसिकली सर्विस बिजनेस के अंदर आती हैं। चलिए अभी समझते हैं कि बीजो क्या है। तो बीजो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो सर्विस बिजनेसेस को कहता है कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट को क्रिएट करें। वेबसाइट को क्रिएट करके आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करें और उनके कस्टमर डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के थ्रू उनकी उस सर्विस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कह रहा है एक बिजनेसमैन को बिना अपने कस्टमर को फिजिकली मिले आप उनसे पेमेंट ले सकते हैं, और एक कस्टमर बिना बिजनेसमैन के मिले उनकी सर्विस को यूज कर सकता है। चलिए अभी जैसे कि मैंने आपको सर्विस बिजनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सेलीज पर एक सर्विस बिजनेस को ऑनबोर्ड करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिसमें आप ऑनबोर्डिंग करेंगे, तभी आप सेलीज से कमीशन लेंगे। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होने वाली है? सबसे पहले है अकोमोडेशन, सेकेंड इज योर ट्रांसपोर्टेशन एंड द थर्ड वन इज टूर एंड ट्रैवल एजेंसी। आपको ये सिर्फ 3 कैटेगरीज में ही ऑनबोर्डिंग करनी है, तभी कमीशन मिलेगा। इस बात को ध्यान से सबके सब समझेंगे। अकोमोडेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, जैसे कि होटल की सर्विस ले रहे हैं, सर्विस अपार्टमेंट को बुक कर रहे हैं कहीं पर, या फिर किसी होम स्टे को बुक कर रहे हैं, या फिर कैंप्स और टेंट, हम लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो कैंप्स एंड टेंट्स में रहते हैं। तो ऐसे अकोमोडेशन कैटेगरी में जब हम ऑनबोर्ड करेंगे तभी हमें सेलीज के थ्रू कमीशन मिलने वाला है। चलिए दूसरा समझते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन और टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस कैटेगरी में क्या रहने वाला है, जैसे कि हम लोग घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे, तो हम अपनी व्हीकल नहीं लेकर जाते, तो हमें वहां पर रेंट में हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि रेंट में हम अपने लिए एक गाड़ी को बुक कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इंटरस्टेट, सपोज मैं रह रही हूँ एमपी में, तो एमपी में ही मुझको घूमना है, तो एमपी में घूमने के लिए मैं एक कैब सर्विस को या किसी बस सर्विस को बुक करती हूँ अपने लिए, कोई प्राइवेट बस सर्विस। तो वो सब ऐसे बिजनेसेस को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। या फिर इंट्रास्टेट, यानी कि मुझे एमपी से सपोज यूपी में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले सर्विस बिजनेसेस होते हैं। तो हम ऐसे बिजनेसेस को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। आप लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर एक प्राइवेट बसेस उन ट्रैकिंग के लिए लोगों को लेकर जाती है। तो ऐसे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स को भी आप सर्विस इस बीजो के प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो अभी
मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि किन किन लोगों को आपको ऑनबोर्ड करना है। इसके आगे हम लोग समझते हैं, देखिए होता क्या है, अगर कोई भी एक बिजनेसमैन चाहे अपनी वेबसाइट बनाना, तो वो एक वेब डेवलपर से कांटेक्ट करेगा। उसके बाद वो वेब डेवलपर उनसे अच्छा खासा अमाउंट उस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक वेबसाइट को ही क्रिएट करने के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का कमीशन दिया जाता है। उसके बाद उस वेबसाइट को कैसे चलाना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, इसके चार्जेस तो अलग से होते हैं। तो ऐसे में हम लोग सर्विस बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं कि आप सेलीज के एजेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट को क्रिएट करवाएं और उसके बाद बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपकी वेबसाइट रेडी रहेगी, आपके कस्टमर्स आपके साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ आया कि देखो वेबसाइट भी हमारी है, ग्राहक भी हमारे हैं, अभी डेटा भी हमारे पास है, तो अपने बिजनेस के हम ही ओनर हैं, हमें किसी और एजेंट की बीच में जरूरत नहीं है, हमें किसी और को कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग समझते हैं कि बीजो के द्वारा पोस्टेड जो टास्क है सेलीज के प्लेटफॉर्म पर, वो टास्क क्या रहने वाला है। देखिए, एज अ सेलीज एजेंट आपको एक ऐसे बिजनेस को ऑनबोर्ड करना है। ऑनबोर्ड करने के बाद 3 कैटेगरीज में आप बिजनेस को ऑनबोर्ड करेंगे। बिजनेस को ऑनबोर्ड करने के बाद आप अपने मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन की एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद उस मर्चेंट द्वारा दी गई सारी की सारी सर्विसेज को आपको उस वेबसाइट में ऐड करना होगा। वेबसाइट में सर्विसेज ऐड करने के बाद आपको कम से कम 5 रुपए का एक टेस्ट ट्रांजैक्शन करना होगा। चलिए अभी जानते हैं कि बीजो के क्या क्या फायदे रहने वाले हैं किसी सर्विस बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहला फायदा अगर मैं बताऊं तो ये है कि आप अपने ग्राहकों को, जो बिजनेसमैन है वो अपने ग्राहकों से 24/7 बुकिंग ले सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद जनरली होता ये है कि आपने कोई मतलब सपोज आपके पास कोई कस्टमर आया जो ओयो के थ्रू आया, तो वो कस्टमर की सारी डिटेल ओयो के पास रहेगी बट आपके पास नहीं रहेगी। तो ऐसे में आप लॉन्ग रन तक अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते, और अगर आप किसी तरह का स्पेशल डिस्काउंट या ऑफर अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसे में अगर आपके बीजो पर वेबसाइट होगी तो बीजो के डैशबोर्ड पर आप अपने कस्टमर की सारी जानकारी देख सकते हैं। वहां पर उनका नंबर रहेगा, उनकी ईमेल आईडी रहेगी। इसके थ्रू, ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू आप आपके द्वारा दिए गए कोई भी स्पेशल ऑफर है या कोई भी डिस्काउंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे के सारे जो अच्छे ऑप्शंस आप लेकर आए हैं, डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर, आपके कस्टमर्स भी खुद ब खुद आपकी वेबसाइट से उनको देख सकते हैं। इसके आगे अगर हम जानेंगे तो देखिए, वेबसाइट बनने के बाद आप अपने कस्टमर से दोनों तरह के पेमेंट को ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा आपके द्वारा दी गई जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर आपके डैशबोर्ड से एक ही जगह से ले सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को अपना ब्रोशर दे सकते हो, अपना आईडी कार्ड दे सकते हैं। आपके कस्टमर जो भी आप अपनी वेबसाइट पर अपने लिए एक बैनर भी बना के लगा सकते हैं और अपनी सर्विसेज की अच्छी फोटोज भी आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। देखिए, फोटोज डालने की वजह से फायदा क्या होता है, जब कस्टमर सर्च करता है तो फोटो देख के कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि हाँ ये सर्विस ज्यादा बेटर लग रही है, हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो इससे आपका ही बिजनेस बढ़ेगा। और साथ ही साथ बीजो के डैशबोर्ड से आपका बिजनेस कितना बढ़ रहा है, आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ हुई है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी डैशबोर्ड पर रहती है। तो आप टाइम टू टाइम उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कि हमारे ग्राहक कौन रहने वाले हैं, हमें किन किन को ऑनबोर्ड करना है एज अ सेलीज एजेंट अगर हम काम कर रहे हैं। तो सेलीज एजेंट्स सबसे पहले ऐसे बिजनेसेस को लेकर आएंगे जो किसी न किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। कमीशन आपको तभी मिलता है जब आप 3 कैटेगरीज में बिजनेस को लेकर आते हैं, जो कि है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूर एंड ट्रैवल एजेंट। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात करके आ रखे हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, आप पैम्पलेट्स के माध्यम के थ्रू मर्चेंट्स को बीजो के लाभ बता सकते हैं। बिजनेसमैन को आप बता सकते हैं कि बीजो एप्लीकेशन यूज करने पर ये फायदे होने वाले हैं। दूसरा, वेबसाइट क्रिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप दुकानदारों और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। विजिटिंग कार्ड के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका विजिटिंग कार्ड आपको बनाकर देंगे। आप उस विजिटिंग कार्ड को लोगो में बांट सकते हैं। इससे आपकी ही सेल्फ ब्रांडिंग होगी और कोई भी सर्विस बिजनेस है जो बीजो एप्लीकेशन पर आना चाहता है वो खुद ब खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। चलिए अब जानते हैं कि मर्चेंट ऑनबोर्ड कराने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। मर्चेंट ऑनबोर्ड कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है आधार कार्ड बिजनेसमैन का।
सबसे पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, सेलीज के प्लेटफॉर्म पर। सेलीज के प्लेटफॉर्म पर दिए गए टास्क लिंक पर क्लिक करके ये बिजनेसमैन के मोबाइल पर इस लिंक को फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद बिजनेसमैन उस लिंक पर क्लिक करेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट लिंक उसको प्ले स्टोर के ऊपर लेकर जाएगा। वहां से वो बीजो की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। बिजनेसमैन उसके बाद वहां पर अपना नंबर डालेगा। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। नंबर डालने के बाद उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को डाले। ओटीपी डालने के बाद एक पासवर्ड को सेट करना है। बिजनेसमैन ये सारे के सारी एक्टिविटीज अपने ही फोन पे कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद साइन अप का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक सर्विस को चूज करना है। स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपको कमीशन तभी मिलेगा जब आप स्टार्टिंग की 3 दी गई सर्विस को चूज करते हैं, जो कि है आपकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स। इसके अंदर आप किन किन को ऑनबोर्ड करने वाले हैं। अकोमोडेशन के अंदर आपका होम स्टेज, विलाज, ये सारे के सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे देखिए होम स्टे आ सकता है, कैंप एंड टेंट्स आ सकते हैं, सर्विस अपार्टमेंट आ सकता है, कोई रिजॉर्ट है, देन होटल है, कोई विलाज है। तो ये सारी की सारी चीजें अकोमोडेशन में आ सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में इंट्राडे सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंटरस्टेट, ये सारे के सारे ऑप्शन रहते हैं। लाइक कोई स्पिरिचुअल, रेंट पर गाड़ियां, ये सारे ऑप्शंस आपके ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल एजेंट्स में रहते हैं। उसके बाद यहां से आप एक सर्विस को चूज करेंगे। सपोज हम एक होटल सर्विस को चूज करके देखते हैं और देखते हैं कैसे रहने वाला है पूरा का पूरा प्रोसेस। मैंने यहां से एक होटल को चूज किया। होटल को चूज करने के बाद मैं यहां पर अपने बिजनेस का नाम, ईमेल आईडी, जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, ये सारी चीजें डालूंगी और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट को ऐड करूंगी। डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करूंगी। उसके बाद वो मुझसे कहेगा ऐड डॉक्यूमेंट करने को। ऐड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर हम आधार कार्ड डाल रहे हैं। आप चाहे तो जीएसटी या फिर पैन कार्ड भी डाल सकते हैं और उसको ऐड करें। ये डालने के बाद आपको बैंक डिटेल्स डालनी है। बिजनेसमैन अपने बैंक की डिटेल्स डालेंगे, जहां पर जिस बैंक में वो अपनी जो पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, उसका पैसा आएगा। तो बैंक डिटेल्स के अलावा वो चाहे तो यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी बिजनेसमैन देखेंगे कि ये उनकी एक डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड है बीजो का। वो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एडिट पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट का कलर क्या रखने वाले हैं, क्या आप कैश बुकिंग को ऑनलाइन मतलब अलाउ करना चाहते हैं, लोगो ऐड करिए, पिक्चर्स ऐड करिए, आइकॉन्स ऐड करिए, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। और साथ ही साथ जब आप अपनी बैनर की फोटो डालते हैं तो बीजो की कंपनी की तरफ से ही आपको कुछ फोटोज के सैंपल प्रोवाइड किए जाते हैं। देन आप सेव पर क्लिक करें। ये करने के बाद आपको अगर किसी की कोई फेसबुक का पेज है या इंस्टाग्राम का पेज है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर वेबसाइट डिटेल्स को फिल करना है। वेबसाइट डिटेल्स फिल करने के बाद अब बिजनेसमैन अपने द्वारा दी गई सर्विसेज को इस वेबसाइट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सर्विसेज पे हम क्लिक करते हैं। सर्विसेज में मैं होटल की बात कर रही थी। होटल को मैंने चूज किया। यहाँ पर मैं होटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी नेम, एड्रेस, क्या चेक इन टाइम रहेगा, क्या चेकआउट टाइम रहेगा, ये सारी डिटेल्स फिल करूंगी और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। देन उसके बाद प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन भी दूंगी थोड़ी सी, और जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी एमिनिटीज, जो भी फैसिलिटीज वो होटल प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, वो फैसिलिटीज को यहाँ पर लिखना है। बट फैसिलिटीज को खुद टाइप नहीं करना है। प्लस साइन पर आप क्लिक करेंगे और सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पर आपके सामने आ जाएगी। आप वहां से चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद कोई भी वाउचर डिटेल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऐड कर दीजिए। प्रॉपर्टीज की फोटोज आपको ऐड करनी है। फोटोज ऐड करने के लिए भी बीजो आपको सैंपल फोटो का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हमने होटल के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे होटल्स के रूम के बारे में। तो हम ऐड यूनिट टाइप पर क्लिक करेंगे। ऐड यूनिट टाइप पर क्लिक करने के बाद यूनिट से रिलेटेड, मतलब रूम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डालेंगे। सपोज यूनिट एमिनिटीज हो गई, यूनिट की फोटोज हो गई, ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करते हैं। अभी आपको टास्क अगर याद है तो मैंने कहा था कि आपको एंड में 5 रुपए का एक टेस्ट ट्रांजैक्शन करना है। तो टेस्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके घर में, आपके उस होटल में कितने रूम्स हैं, वो नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे डालिए और उस रूम का प्राइस अभी फॉर द टाइम बीइंग टास्क करने के लिए सेल्स एजेंट यहाँ पर 5 रुपए रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस रूम में मतलब उस रूम में कितने लोग अभी रह रहे हैं, कितने लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी एंड बेस ऑक्यूपेंसी में ये डालना है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एडल्ट आ रहा है तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे, कोई चाइल्ड आ रहा है तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे, ये सारी चीजें डालने के बाद सेव पर क्लिक करें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यूनिट का जब आप प्राइस लिख रहे हो टास्क करते समय तो यहाँ पर 5 रुपए लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कोई और फैसिलिटीज ब्रेकफास्ट वगैरह की दे रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई कैंसिलेशन पॉलिसी है तो ये ऐड कर दीजिए। देन उसके बाद आप प्रोफाइल पे जाएंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपके द्वारा दी गई है वो ऐड कर देंगे। आपके कस्टमर इन सारी चीजों को आपकी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
अभी आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी बन चुकी है, तो आप गो लाइव पे क्लिक करते हैं और अपनी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं। वेबसाइट लाइव होने के बाद देखिए कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी। लाइक आपकी फोटोज आ रही है जो आपने ऐड की थी, उसके बाद पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, ये सारी की सारी चीजें जो भी आपने अपनी वेबसाइट के बनाने के टाइम पे ऐड कर रखा है वो सब कुछ यहाँ पर शो होगा वेबसाइट पर। और आप नीचे देखिए, अब आपको एक रूम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वहां पर 5 रुपए ही रेट लिखा था, तो यहाँ पे ₹5 पर नाइट शो हो रहा है। मैं एक रूम को सेलेक्ट करूंगी। ये काम सेल्स एजेंट को करना है बेसिकली। सेल्स एजेंट इस रूम को सेलेक्ट रूम पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट रूम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकोमोडेशन, ये सब चीजें आई। आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप 5 रुपए का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, इन सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं एंड 5 रुपए का एक पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप ₹5 का पेमेंट कर देते हैं तो देखिए डैशबोर्ड में अभी तक नंबर ऑफ बुकिंग 0 थी, कस्टमर बुक 0 थे और आपका रेवेन्यू भी 0 था। अब नंबर ऑफ बुकिंग 1 हो चुकी है, कस्टमर बुक्ड भी 1 हो चुका है और रेवेन्यू भी ₹5 हो गया है, क्योंकि हमने ₹5 का एक रूम बुक कर लिया है। आप इस डैशबोर्ड पर आई हुई इस फोटो का, जहां पर 115 आपको क्लियरली शो हो रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप दोबारा से सेलिस की एप्लीकेशन पर जाएंगे और अब आप हमको टास्क को सबमिट करेंगे। टास्क सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर मर्चेंट का नाम डालेंगे। मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन जिसकी आपने वेबसाइट बनाई है, उनका फोन नंबर डालेंगे, उनकी जेंडर, एज, ये सारी डिटेल्स फिल करने के साथ साथ इसी के नीचे आपको ऐड करनी है वो डैशबोर्ड की फोटो और अपनी वेबसाइट का URL। ये डालने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस टास्क को करने का। फोटो डैशबोर्ड की ही डालिएगा जहां पर आपके नंबर ऑफ बुकिंग एंड कस्टमर बुक्ड 1 थे और आपका रेवेन्यू 5 था। ये करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये टास्क आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर सबमिट हो गया है। अब उसके बाद हमारी कंपनी उसको चेक करती है कि टास्क सही से हुआ है, देन अप्रूवल प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद बीजो की कंपनी के थ्रू भी आपको अप्रूवल मिलता है। दोनों कंपनी से अप्रूवल मिलने के बाद आपका पैसा आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अभी समझते हैं कि इस टास्क को परफॉर्म करके आप 1 महीने में कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, जब आप एक सर्विस बिजनेस को लाइक अकोमोडेशन, ट्रैवल एजेंट और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको एक टास्क करने का ₹400 प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको समझते हैं कि अगर एक दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मर्चेंट को भी ऑनबोर्ड करूं तो हम एक दिन में ₹1200 कमा सकते हैं। और अगर मैं 1 महीने में लाइक 25 डेज ही काम करती हूँ तो टोटल मैंने 75 मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर लिया है। एक से मुझे ₹400 मिलेंगी, तो 75 मर्चेंट को ऑनबोर्ड करा के मैं आराम से ₹30,000 तक का कमीशन अर्न कर सकती हूँ सेलिस के प्लेटफॉर्म से बीजो का टास्क को परफॉर्म करके। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको और आपके कस्टमर यानी कि बिजनेसमैन को ध्यान रखनी है टास्क को करते समय। सबसे पहला चीज ये है कि इस बात को ध्यान रखें कि पैसे तभी मिलते हैं जब आप स्टार्टिंग की दी गई 3 कैटेगरीज में ऑनबोर्डिंग करते हैं, जो कि है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूर एंड ट्रैवल एजेंट। यहाँ पर किसी भी तरह के सामान को खरीदा या बेचा नहीं जाता है, सिंपली आपको अपनी सर्विसेज को ही ऐड करना है, सर्विस बिजनेस को ही ऑनबोर्ड करना है। ₹5 का ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। अगर आप ₹5 का ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो टास्क इनकम्प्लीट रहता है और कमीशन नहीं दिया जाता। ₹5 का ट्रांजेक्शन करने के बाद टास्क कंप्लीट होने के बाद याद से उस वेबसाइट पर ₹5 एडिट करके जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगली बार जो भी उस रूम को बुक करेगा तो उस रूम को बुक करने पर उनका ओरिजिनल प्राइस वहां पर कस्टमर को दिखाई नहीं देगा। मर्चेंट के बिजनेस की का एड्रेस और फोटोज आप अच्छे से डालें। टास्क को कंप्लीट करने के बाद याद से टास्क को सेलिस के प्लेटफॉर्म पर सबमिट करें। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि टास्क क्या है। और अभी मेरा मानना है कि ये टास्क सीखने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अच्छा खासा कमीशन हमारे प्लेटफॉर्म से अर्न करेंगे। अगर यहाँ ये देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।